A very warm good morning, students. So today we are going to start our new chapter in moral value book, which is chapter number 5, and the name of the story is Work is Worship. The page number is 22. The page number is 22. So student, वर्क का मतलब होता है हमारा काम, जो भी हम काम कर रहे हैं, और वर्शिप मतलब होता है पूजा। तो हमें हमेशा अपने काम की पूजा करना चाहिए, मतलब हमें हमेशा अपने काम को फुल डिवोशन और डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, उसमें कामचोरी नहीं करनी चाहिए। ये हम जानेंगे इस स्टोरी के थ्रू। सो नाउ लेट अस जस्ट रीड द स्टोरी। अ ट्रेडर हैड अ हॉर्स। एक ट्रेडर मतलब होता है व्यापारी। एक ट्रेडर था जिसके पास एक हॉर्स था, यानी घोड़ा। He used it to carry his material for the shop on its back. वो उस घोड़े को यूज़ करता था सामान को एक जगह से दूसरी जगह अपनी शॉप तक पहुंचाने के लिए, जो कि उसके बैक साइड पे थी, घर के पीछे। The trader fed green grass to the horse and loved it. वो जो व्यापारी था वो उस घोड़े को ग्रीन ग्रास, फेड मतलब होता है खिलाना, वो उसे ग्रीन ग्रास, हरी घास खिलाता था और उसे बहुत ही प्यार करता था। He had built a stable outside his house. और उसने उस घोड़े के लिए एक मतलब स्थायी घर भी बना रखा था ताकि वो घोड़ा उसके अंदर रह सके। The horse lived in his stable. There was a rat in the trader's house. इसी के साथ साथ उस व्यापारी के घर में ना एक चूहा भी था, छोटा सा, जो उसके घर में रहता था। He had made a hole to live in. और उस चूहे ने उस घर में रहने के लिए एक छेद कर रखा था, मतलब एक होल मतलब होता है छेद। When all the members of the trader's family slept, he would eat food in the kitchen. जब घर के सारे मेंबर्स सो जाते थे ना रात में, तो वो चूहा आकर घर में किचन से खाना खाता था चुरा कर। He had become fat due to overeating. और इसी वजह से वो जो ओवर ईटिंग मतलब होता है जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, और इसी कारण वो जो चूहा था वो काफ़ी फैट यानी बहुत ही मोटा तकड़ा हो चुका था। वन डे द रैट वॉज प्लेइंग इन द स्टेबल. एक दिन क्या हुआ, स्टेबल में जहाँ वो घोड़ा रहता था वहाँ पर वो रैट प्ले यानी खेल रहा था, उछल कूद कर रहा था। वेन द हॉर्स रिटर्न इन द इवनिंग ही वॉज वेरी टायर्ड. द सर्वेंट सर्व्ड हिम फॉडर. और उसी दिन जब शाम को घोड़ा काम करके वापस आया तो वो बहुत ही टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, इसलिए वो जो सर्वेंट थे यानी उस व्यापारी के जो नौकर थे उन्होंने उसे चारा, फॉडर मतलब होता है चारा, घोड़े को चारा डाला। वाइल द हॉर्स वॉज ईटिंग द रैट केम बिफोर हिम एंड सेड, यू आर सच अ लार्ज एनिमल एंड स्टिल यू हैव टू वर्क फॉर दिस ट्रेडर. तो जब वो घोड़ा अपना चारा खा रहा था ना, तो तभी उसके सामने वो रैट आता है और उससे कहता है, अरे तुम तो इतने बड़े जानवर हो, इसके बावजूद तुम्हें इस व्यापारी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है और इतना काम करते हो तुम उसके लिए. इट इज़ अ शेम दैट यू हैव टू वर्क लाइक अ स्लेव. ये तो बड़े ही शर्म की बात है कि तुम इतने बड़े जानवर हो, इतने ज़्यादा पावरफुल हो, उसके बावजूद तुम्हें इस एक छोटे से व्यापारी के लिए नौकरों की तरह यानी दासों की तरह काम करना पड़ रहा है. देखिए, ये है वो ट्रेडर एंड ये है उसका हॉर्स, और ये है इस पिक्चर में वो छोटा सा माउस. स्लेव का मतलब होता है दास यानी नौकर. तो वो घोड़े को बोलता है कि अरे तुम इतने बड़े जानवर हो, तो क्यों तुम ऐसे इस व्यापारी के लिए नौकरों की तरह काम करते रहते हो. लुक एट मी, आई एम स्मॉल बट नॉट अ स्लेव. मेरी तरफ देखो ज़रा, मैं छोटा तो हूँ लेकिन मैं किसी का दास या नौकर नहीं हूँ. आई रोम वेयर एवर आई लाइक बट आई डू नॉट हैव टू वर्क फॉर एनीबडी. रोम मतलब होता है घूमना, इधर उधर भटकना. तो मैं कहीं भी भटक सकता हूँ जहाँ मन चाहे, और मुझे किसी के लिए कोई काम भी नहीं करना पड़ता. तो देख रहे हो आप कैसे वो माउस जो है वो उस हॉर्स को बहका रहा था एक तरह से, और उसको बता रहा था कि देखो मैं तो कैसे मज़े से खाता हूँ पीता हूँ और मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता, और तुम इतना काम भी करते हो उसके बाद भी तुम कुछ बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है उससे. द हॉर्स सेड, दिस इज़ नॉट ट्रू, आई एम नॉट अ स्लेव, आई वर्क फॉर माई मास्टर बिकॉज ही लव्स मी. अब इस बात पे वो जो घोड़ा है वो कहता है, नहीं जो तुम कह रहे हो वो सच नहीं है,
मैं कोई स्लेव, मैं कोई नौकर या दास नहीं हूँ अपने मालिक का। आई वर्क फॉर माई मास्टर बिकॉज ही लव्स मी। मैं अपने मालिक का सारा काम इतने अच्छे से करता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्यार करता है। ही पैट्स मी, वो मुझे थपथपाता है, मतलब जब मैं काम करता हूँ तो वो मुझे शाबाशी भी देता है। डज एनीबडी लव यू, क्या कोई तुम्हें प्यार करता है? यू आर नॉट गिवन फूड, तुम्हें तो कोई खाना तक नहीं देता। यू स्टील योर फूड फ्रॉम द किचन वेयर एज आई एम सर्व्ड गुड फॉर्डर इन माई स्टेबल। तुम तो हमेशा किचन से खाना चुरा चुरा के खाते हो, जबकि मुझे तो मेरे स्टेबल में खुद ही यहाँ के नौकर खाना सर्व करने के लिए यानी खाना देने के लिए आते हैं। तो देखो मुझ में और तुम में कितना डिफरेंस है। आई लव माई मास्टर, मैं तो अपने मालिक को बहुत ही प्यार करता हूँ। तो देख रहे हो कितना डिफरेंस था एक हॉर्स की थिंकिंग में और एक माउस की थिंकिंग में। वो जो माउस था क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करता था तो उसे लगता था कि अरे देखो मैं तो कितने मज़े में हूँ, खाना चुरा चुरा के खा लेता हूँ और विदाउट टेंशन हूँ, जहाँ मन चाहे घूमूँ, कहीं भी भटकूँ। और ये हॉर्स देखो इतनी मेहनत करता रहता है, बंधा रहता है, दिन भर काम करता है और उसके बाद इसको ऐसा खाना मिल रहा है। The rat laughed and said, "You are living in dreams. Actually, your master does not love you. He loves your hard work for him." तो इसी बात पे जब घोड़े ने ये बोला ना कि नहीं तुम तो खाना चुरा के खाते हो और मुझे देखो मुझे तो यहीं पर सर्वेंट खाना सर्व करने आते हैं, तो इस बात पे वो जो चूहा है वो हंसते हुए कहता है, तुम सपनों में जी रहे हो। एक्चुअल में तुम्हारा जो मास्टर है ना वो तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे इस हार्ड वर्क को प्यार करता है। मतलब जो तुम उसके लिए काम कर रहे हो ना वो सिर्फ उसी वजह से तुमसे प्यार कर रहा है। अगर तुम उसका काम करना बंद कर दो ना तो वो तुम्हें प्यार नहीं करेगा। द हॉर्स सेड, whatever may be the reason, but I work hard to earn my food and shelter. अब इस बात पे वो जो घोड़ा है वो कहता है अब चाहे जो भी रीज़न हो बट मैं तो अपना काम ऐसे ही अच्छे से करूँगा अपना फूड और शेल्टर के लिए, मतलब ताकि मुझे ऐसे ही खाना और मेरा ये जो आश्रय है मतलब रहने के लिए स्टेबल मिलता रहे, तुम चाहे जो भी कहो। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नोबडी लव्स रैट्स, इन फैक्ट दे आर किल्ड व्हेन दे आर कॉट। और इसके साथ साथ वो कहता है कि तुम्हें ये भी पता है ना कि कोई भी चूहों को प्यार नहीं करता। क्या आप लोग करते हो चूहों को प्यार? नहीं। जब भी हमारे घर में चूहा आ जाता है हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं ना, उसको पकड़ने के लिए चूहादानी लगा देते हैं क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी कुतर देते हैं, कुछ भी कहीं खाना झूठा कर देते हैं, कभी कपड़े तक कुतर देते हैं। तो इसीलिए कोई भी चूहों को प्यार नहीं करता। और जब हम उन्हें पकड़ते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, या तो कई लोग चूहे की दवाइयाँ डाल डाल के उन्हें मार देते हैं या फिर उन्हें चूहेदानी में पकड़कर कहीं और बाहर घर से दूर छोड़ आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आधे से ज़्यादा तो मर ही जाते हैं ना जब उनको दवाइयाँ डाली जाती हैं चूहे मारने की। तो अब ये सब बातें सुन के वो रैट क्या कहता है, द रैट सेड, यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीडम इज, सेइंग दिस द रैट वेंट अवे। अब ये कहकर रैट कहता है तुम नहीं समझ पाओगे आज़ादी क्या होती है, और ये कहने के बाद चूहा वहाँ से भाग जाता है। वन डे द रैट डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट। अब एक दिन क्या हुआ, चूहा वैसे तो जब भी किचन में जाता था उसे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था, लेकिन एक दिन चूहे को किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। ही वॉज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड। वॉन्डरिंग मतलब होता है भटकना। तो अब वो खाने की तलाश में इधर उधर घर में भटक रहा था, देख रहा था कि कुछ तो मिल जाए खाने के लिए जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ही फाउंड अ शर्ट इन द रूम। तभी उसे कमरे में क्या मिली, एक शर्ट मिली जो कि उस व्यापारी की थी। ही निबल्ड एट इट एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर। अब चूहे ने तो बिना सोचे समझे उस शर्ट को निबल्ड मतलब होता है कुतरना, उसको कुतरा और अपनी भूख मिटा ली। सेटिस्फाई कर ली मतलब शांत कर ली। द ट्रेडर केम इन टू वियर द शर्ट। अब व्यापारी जब आया तो उसने अपनी शर्ट देखी पहनने के लिए, जब निकाली तो उसने उसमें क्या देखा, उसमें बहुत बड़ा छेद था। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ व्यापारी कैसे अपने इस कुर्ता टाइप है ये किसके लिए शर्ट यूज़ किया गया है, इसमें देखिए कैसे होल हो रखा है। ही वॉज टेरिबली एंग्री टू सी अ लार्ज होल इन हिज शर्ट। और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पुट अ माउस ट्रैप इन द हाउस टू कैच द रैट। और इसके बाद वो अपने नौकरों को ऑर्डर दे देता है एक माउस ट्रैप लगाने के लिए। माउस ट्रैप मतलब चूहादानी जो हम चूहा पकड़ने के लिए लगाते हैं ना घर में, ताकि चूहे को पकड़ा जा सके। द रैट वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रैप।
अब घर में चूहा दानी लगाई जा रही है चूहे को पकड़ने के लिए, इस बारे में चूहे को कुछ भी पता ही नहीं था। इन द नाइट व्हेन द रैट सॉ अ पीस ऑफ स्वीट इन द माउस ट्रैप ही एंटर्ड इनटू इट। अब रात के समय एज यूजुअल जैसे होता था कि सब सो जाते थे, तो वो चूहा घर में घूमने आता था और देखता था जो भी खाने के लिए मिल जाए। तो उस दिन लेकिन क्या था, माउस ट्रैप लगा रखा था। तो रात के समय चूहा क्या देखता है, वो जो माउस ट्रैप है, चूहादानी है, उसके अंदर कुछ मिठाई का पीस यानी टुकड़ा लगा हुआ था। हम लोग भी यही करते हैं ना, चूहेदानी में रोटी का टुकड़ा या कुछ भी ऐसी ब्रेड या कुछ भी ऐसा लगा देते हैं ताकि जब वो चूहा या चूहिया उसे खाने आए तो वो उस माउस ट्रैप में फंस जाए। तो ऐसे ही उसके लिए माउस ट्रैप बिछाया गया था। ही एंटर्ड इनटू इट। अब चूहे को ये पता नहीं था और वो उसमें एंटर कर जाता है, यानी उसमें घुस के उसको स्वीट को खाने लगता है। जैसे ही वो स्वीट खाता है, ही वॉज ट्रैप्ड, वो उस जाल में फंस जाता है। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट सॉ रैट इन द माउस ट्रैप। और सुबह के समय पे वो जो नौकर होते हैं वो उस माउस ट्रैप में किसको पाते हैं, चूहे को, क्योंकि वो चूहा अब पकड़ा जा चुका था। While the servant was taking him out of the house, the horse saw him. अब जब चूहा चूहेदानी में पकड़ा जा चुका था और वो व्यापारी, वो जो नौकर थे व्यापारी के, वो उस चूहे को बाहर ले जा रहे थे, तो उसी वक्त वहाँ पर वो जो घोड़ा होता है वो उस चूहे को देखता है। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है ना, ये व्यापारी है, ये इस माउस ट्रैप के अंदर माउस है। तो ये हॉर्स उसको देखकर क्या बोलता है, ही सेड फ्रेंड डू यू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू नाउ। तो वो कहता है, तो दोस्त क्या अब तुमने अपने और मेरे अंदर जो डिफरेंस है यानी जो अंतर है वो जाना, क्या तुम्हें एहसास हुआ मुझ में और तुम में कितना फ़र्क है। एवरी पर्सन शुड वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग। हर इंसान या हर मनुष्य को अपना काम करने के लिए या अपनी लिविंग यानी अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। Nobody loves a person who does not work hard. कोई भी ऐसे आदमी को प्यार नहीं करता जो काम नहीं करता। You are being thrown out of the house for one piece of sweet. अब तुम देख रहे हो मुझ में और तुम में कितना अंतर है। तुम्हें एक छोटे से मिठाई के टुकड़े की वजह से घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। While my master gives good fodder to me, I pity on you. जबकि मेरा जो मास्टर है यानी मेरा जो मालिक है, मुझे वो खुद ही अच्छे से अच्छा चारा प्रोवाइड करता है, यानी अच्छे से अच्छा खाना और चारा खाने के लिए देता है, क्योंकि मैं उसका सारा काम करता हूँ। आई पिटी ऑन यू। पिटी मीन्स दया, मुझे तुम पे दया या यू कैन से तरस आता है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। जो हॉर्स था वो हार्ड वर्क करता था, इसीलिए उसे अच्छा खाना, रहने के लिए अच्छी जगह मिली। और जो वो माउस था वो सिर्फ स्टील करता था फूड, यानी सिर्फ खाना चुराता था, इसीलिए उसे एक दिन घर से बाहर निकाल दिया गया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस लेनी है यानी सक्सेस प्राप्त करनी है तो उसके लिए हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क या सक्सेस पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आज काम करें, या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं, जैसे आपकी क्लास के ही वो स्टूडेंट्स जो रेगुलरली पढ़ाई करते हैं और अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, वो हमेशा हार्ड वर्क कर रहे हैं। जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्जामिनेशन से पहले स्टडी करते हैं, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क करते ही नहीं और सिर्फ एवरेज मार्क्स पे ही पास हो रहे होते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। हर किसी को हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीच कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हो, फिर सोचें कि नहीं हमारा लक हमारा साथ देगा। लक भी तभी साथ देता है जब हम हार्ड वर्क करते हैं यानी मेहनत करते हैं। सो हार्ड वर्क मीन्स डूइंग वर्क विथ फुल डिवोशन। सो दिस इज़ योर स्टोरी। Hope you understand the story. I'll send the back exercise of this chapter to you on your WhatsApp group. There is a exercise for you which is on page number 26. यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है जहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको अपने आप को ग्रेड्स देने हैं। मतलब जो काम आप करते हैं उसके लिए आप अपने आप को कितने स्टार्स देना चाहेंगे। देखिए 3 स्टार देने हैं अगर आप ये काम रोज़ करते हैं, 2 स्टार्स देने हैं अगर आप ये काम कभी कभी करते हैं, 1 स्टार अगर आप ये कभी बहुत मतलब
कभी कर लिया तो कर लिया, वरना कभी नहीं करते। और ये सर्कल बनाना है जब आप ये काम कभी करते ही नहीं हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट दिया हुआ है रिवाइजिंग द लेसन टॉट एट स्कूल, मतलब स्कूल में जो लेसन पढ़ाया गया उसको घर पे जाके रिवाइज किया। अब जो बच्चे ये काम करते हैं वो अपने आप को 3 स्टार दे दे, और जो ये नहीं करते वो अपने आप को ये सर्कल दे दे, या जो कभी कभी करते हैं वो अपने आप को 2 स्टार या 1 स्टार देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली कंप्लीटिंग योर होमवर्क योरसेल्फ, अपना काम अपने आप कंप्लीट करते हैं। जो भी होमवर्क मिलता है करते हैं अगर तो 3 स्टार्स, नहीं करते या कभी कभी करते हैं तो 2 स्टार्स, और बिल्कुल नहीं करते तो सर्कल। मेक अ टाइम टेबल एंड वर्क, क्या आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं? द 4th वन इज फिलिंग बॉटल्स टू हेल्प मदर, अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए आप घर में वाटर बॉटल फिल कर देते हैं, भर देते हैं। क्लीनिंग योर रूम, अपने घर को कितना और कितने बच्चे साफ करते हैं। देन क्लीनिंग योर अलमीरा, आपकी जो अलमीरा है या स्टडी टेबल है या कबर्ड जो है उसको आप कभी भी साफ करते हैं। वाटरिंग द प्लांट्स, घर में जितने प्लांट्स हैं उनको वाटर देते हैं आप। लिसनिंग केयरफुली इन क्लास, क्लास में ध्यान से सुनते हैं। इसमें तो ज़रूर बहुत से बच्चों को 1 स्टार या फिर सर्कल ही मिलने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास में ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। गोइंग टू मार्केट टू बाय हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स, बाज़ार जाते हैं मम्मा के साथ घर की ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। कीपिंग योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, एंड द लास्ट वन इज़ अपने सामान को सही जगह पर रखते हैं। अगर आप ये सब काम नहीं भी करते हैं तो आफ्टर दिस यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दीज वर्क, अब आपको ये सब काम करने शुरू कर देने चाहिए। सो स्टूडेंट, अ ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। मीनिंग, अगर आप कोई भी सपना देख रहे हैं उसके लिए कोई मैजिक या कोई जादू नहीं होगा उसको सच बनाने के लिए। इसके लिए आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपका वो सपना पूरा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्रिकेटर को ही ले लें, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, ये लोग जो सेंचुरीज मारते हैं ये ऐसे ही नहीं मार देते, उसके लिए उनको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।